अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेन रिलीफ सेंटर। आज बेसिकली मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस इन रिमेटॉइड आर्थराइटिस और यूरिक एसिड, मतलब इनके सिम्टम्स जो हैं उन पे आज हम लोग बात करेंगे। बेसिकली सिम्टम्स कुछ बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ठीक है, मतलब मैं मिसाल देता हूँ पेशेंट्स को कि आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है और आप यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट लेते रहें, ठीक है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को रिमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आ रहा है या यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसमें क्या है, ये मैंने लिखे हुए सिम्टम्स ऑफ यूरिक एसिड और ये लिखे हुए सिम्टम्स ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। अब इसमें यह होगा कि यूरिक एसिड में आपको पेन जो है वन साइड ऑफ द बॉडी रहेगा, मतलब अगर आपको घुटनों में लेट से तकलीफ है तो आपके एक घुटने में तकलीफ रहेगी, या वो राइट होगी या वो लेफ्ट होगी, ठीक है। अगर आप सिम्टम्स देख लें रिमेटॉइड आर्थराइटिस के तो उसमें बोथ साइड्स मतलब दोनों घुटनों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ घुटनों में प्रॉब्लम होगा, वो कुछ भी हो सकता है, एक कलाई दोनों कलाई, ठीक है, आपका एक बाजू का कोहनी दोनों बाजू के कोहनी। इसी तरीके से आपके जो यूरिक एसिड जब राइज करेगा तो उसमें स्वेलिंग इन जॉइंट्स शुरू हो जाएगी, आपके जो घुटने हैं उनमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। जबकि जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके अंदर स्वेलिंग भी आएगी और मोबिलिटी का भी प्रॉब्लम आएगा। मोबिलिटी कहते हैं किसी भी चीज़ की हरकत में, हिलजुल में प्रॉब्लम आना शुरू होगा। मतलब ये है, सबसे पहला सिम्टम ये आएगा, आप जब रात को सो के उठेंगे तो आपका जिस्म जो है वो अकड़ा हुआ होगा, या फिर एक कोनी आपकी अकड़ी हुई होगी, आपसे हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन हो जाएगी। इसमें एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन क्या होती है, अक्सर लोग मुझे पेशेंट आके बता रहे होते हैं, डॉक्टर साहब ये ना हमारी जो कलाई है इसमें ये देखेंगे एक हड्डी जैसे ना नई बन गई है, ठीक है। तो वो या तो उनको उस वक्त भी यूरिक एसिड होता है या होके ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है, उन्होंने कहीं से ट्रीटमेंट यूरिक एसिड का ले लिया होता है। इसमें जो है कोई बोन फॉर्मेशन नहीं होती रिमेटॉइड आर्थराइटिस में। उसके बाद अफेक्टेड एरिया माइट बी लोअर बॉडी, मतलब इसमें जो है यूरिक एसिड में ज्यादातर देखने में आता है कि लोअर बॉडी जो है वो अफेक्ट करती है, मतलब घुटना, पैर, पैर की उंगलियां, टखने, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा यूरिक एसिड में अफेक्ट करते हैं। जबकि जब रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है तो ऑल बॉडी में अफेक्ट, आपकी कोहनी भी हो सकती है, आपका बाजू भी हो सकते हैं, आपकी गर्दन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। पेन इन सिंगल स्पॉट, एक जगह पे पेन रहेगा यूरिक एसिड जब राइज करेगा, ठीक है। लेकिन रिमेटॉइड आर्थराइटिस में पेन इन मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल स्पॉट्स में पेन कर सकता है। मतलब एक घुटना हो गया, एक कलाई हो गई, एक मतलब हाथों की उंगलियां हो गई। इसके बाद आती है पेन यूजुअली अटैक वन टाइम ऑफ द डे, मतलब हो सकता है कि शाम के टाइम आपको पेन शुरू हो सकता है, आपको सुबह जब उठें तब पेन शुरू हो, ठीक है। तो इसका कोई टाइम, मतलब एक टाइम होता है बेसिकली। जबकि जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है इसमें पेन का कोई खास टाइम नहीं होता। हाँ, जब ठंडक ज्यादा होती है तब ज्यादातर ये पेन्स देखने में आते हैं। कॉजेज स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन, आपको जलन होगी, हीट होगी, या फिर ऐसा लगेगा कि ये जोड़ जो है मेरा गर्म हो रहा है, ठीक है। इसमें भी इन्फ्लेमेशन होगी और स्वेलिंग होगी। तो ये थे बेसिकली डिफरेंट सिम्टम्स। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है या आप इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं तो आप दिए गए नंबर पे, नीचे नंबर की पट्टी चल रही है, आप उस पर रब्ता करें और हमारे पास तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह ताला दोनों में से जो भी है, नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका सारी जिंदगी इलाज चलता है, इनमें से आपको दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम 2 से 3 महीने के अंदर अंदर सारा मसला आपका रिजॉल्व हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने के बाद आपको जाके फर्क महसूस होना शुरू होगा, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको पहले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा, आया आपका ये प्रॉब्लम कितना भी पुराना हो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और राब्ता करके हमारे पास तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।